नमस्कार, अभिनंदन। आप सभी लोगों का स्वागत है। जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, जब भी एस्पिरेंट्स अपनी जर्नी को शुरू करते हैं, दे ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन दैट व्हाट शुड बी माय टाइम टेबल। मेरा पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए, मेरा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। एक अच्छी लंबी लड़ाई अगर लड़नी है तो एक अच्छा प्रोसेस और स्ट्रैटेजी की आवश्यकता होती है। इफ योर स्ट्रैटेजी एंड प्रोसेस इज रेडी, यू विल डू वेरी वेल, दैट इज फॉर श्योर। यानी आप बहुत ही अच्छा करेंगे, इसकी इसकी गारंटीड है। मैंने खुद भी यूपीएससी का एग्जाम दिया है मल्टीपल टाइम। आई हैव गिवन 3 प्रीलिम्स, हर बार प्रीलिम्स निकाला है। इंटरव्यू दिया है मल्टीपल टाइम। हर लेवल पर प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी पर हमेशा काम किया है। द स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग सिलेक्टेड एवरी ईयर, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, इस वक्त बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू कॉल आया है, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। ये सारों बच्चों में कुछ तो कॉमन होगा। एंड व्हाट इज दैट कॉमन? एंड दैट कॉमन इज द टाइम टेबल। ऐसा टाइम टेबल जो आपकी जर्नी को बदल दे, आपको एक अच्छे लेवल पे पहुंचा दे। बट उस टाइम टेबल पे आपको कुछ मैक्रो चीजों का याद रखना होगा। रिमेंबर, आई कैन ओनली गिव यू द इनपुट्स एंड द मैक्रो स्ट्रक्चर। आपको एक छोटा अपना टाइम टेबल बनाना होगा एंड यू विल हैव टू मेक इट वर्क। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ऐसा टाइम टेबल क्या हो कि मेरी जर्नी बहुत इफेक्टिव हो। लेट्स टॉक अबाउट स्टेप बाय स्टेप। यूपीएससी की जर्नी में 3 मेन एरियाज होंगे जो आपको फॉलो करना होगा टिल द टाइम यू गेट इंटरव्यू कॉल। इंटरव्यू कॉल तक आपके 3 एरियाज हैं: प्रीलिम्स बेस्ड प्रिपरेशन, मेंस बेस्ड प्रिपरेशन एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। यानी दीज 3 एरियाज हैव टू बी कवर्ड इन योर टाइम टेबल फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। अगर जो भी एस्पिरेंट 2024 को टारगेट कर रहे हैं, लेट्स सी यू आर टारगेटिंग 2024, सो योर टाइम टेबल शुड बी एज पर योर रिक्वायरमेंट। यानी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइम टेबल होना चाहिए। और यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेयर आई स्टैंड। मेरी जर्नी में मैं कहां हूं। मेरा अंग्रेजी वीक है, मेरी एनसीईआरटीज वीक है, मेरा इकोनॉमी वीक है, मेरा पॉलिटी वीक है, मेरा हिस्ट्री वीक है, मेरा ज्योग्राफी वीक है। मेरी प्रिपरेशन शुरू नहीं हुई, आई एम एट 0 लेवल। व्हाट आई शुड बी डूइंग इट। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ एनी टाइम टेबल। किसी भी टाइम टेबल के अच्छे इंग्रेडिएंट क्या होते हैं। एक टॉपर किन अप्रोचेस को फॉलो करता है। आई विल लर्न फ्रॉम एवरीबॉडी। मैं सुनूंगा सबकी, देखूंगा सबकी, लेकिन करूंगा अपनी। बिकॉज आई हैव टू मेक माई जर्नी। मेरी जर्नी है, वो जर्नी किसी और की नहीं है। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। यू हैव टू मेक एफर्ट फॉर योर सेल्फ। एंड बिलीव मी, अगर आपका स्ट्रैटेजी सही है, प्रोसेस सही है, टाइम टेबल सही है, एग्जीक्यूशन सही है, नथिंग कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन स्टॉप यू, दैट आई अश्योर यू। हर साल जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन में सब कुछ, जो भी सेलेक्ट हो रहे हैं, उनमें कुछ तो कॉमन है, और वो एक कॉमन है अ गुड टाइम टेबल। लेट्स अंडरस्टैंड इट। सो 2024 के एग्जाम में 3 चीजों पर ध्यान दिया होगा: प्रीलिम्स बेस्ड प्रिपरेशन, मेंस एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम टेबल। क्या है टाइम टेबल का इंपॉर्टेंस? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम टेबल का मतलब यह है कि आप अपने सिलेबस को टाइम बाउंड मैनर में कवर कर रहे हैं। ऑल्सो आप टाइम टेबल अपने हिसाब से बना रहे हैं। यू आर मेकिंग टाइम टेबल एज पर योर रिक्वायरमेंट, नॉट इन द जनरल फॉर्म। प्रोवाइड सेंस ऑफ डायरेक्शन। आपको एक डायरेक्शन मिल रहा है, आपके सामने टारगेट है, टाइम है, डेट है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। देयर इज अ टाइमलाइन। पूरा मंथ का अप्रोच है, नेक्स्ट 3 मंथ्स का अप्रोच है, नेक्स्ट 6 मंथ का अप्रोच है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि भी मुझे ये इस टाइम तक करना पड़ेगा। स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन एज पर योर रिक्वायरमेंट टू ब्रिंग फोकस एंड अवॉइड स्ट्रेस। जब टाइम टेबल होता है तो आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन पता होता है, करना क्या है पता होना होता है। यू मेक टाइम टेबल 1 डे बट यू फॉलो फॉर द नेक्स्ट 10 days, एंड ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब प्रिपरेशन करते हो तो टाइम टेबल में हमें यह भी मालूम होता है कि मेरी प्रिपरेशन में लैकुनास कहां है, वेयर आर द गैप्स इन माय प्रिपरेशन, एंड दैट इज वेयर हमको अपनी प्रिपरेशन को अप्रेज भी करना है, फीडबैक सिस्टम को डेवलप करना है, सो दैट दिस विल मूव। मेरी जर्नी है, मेरी लड़ाई है, मेरे तरीके हैं, मेरे मेथड है, मेरा पेस है, मुझे समझना होगा। जर्नी इंडिविजुअल होती है। आप किसी को फॉलो कर सकते हो, अनुसरण कर सकते हो, सुन सकते हो, बट बनाना अपना पड़ेगा। मेक योर ओन। सचिन तेंदुलकर थे जब वो प्लेयर थे। धोनी साहब अलग थे, विराट जी भी अलग हैं। यानी हर प्लेयर अपने आप में यूनिक है। जब रोहित शर्मा शॉट लगाते हैं लंबे, तो उसमें रोहित शर्मा का इंप्रिंट होता है। आप देखोगे, कहोगे ये तो रोहित शर्मा का शॉट है, इतने लंबे छक्के तो यही लगाता है। व्हेन यू सी धोनी, व्हेन यू सी अ हेलीकॉप्टर शॉट, आपको मालूम हो जाता है ये धोनी का मेथड है, ये उनका इंप्रिंट है, उनका एक सिंबल है। उसी तरह से जब जर्नी आपकी होगी तो टाइम टेबल भी आपका होगा, एंड यू विल हैव टू मेक दीज थिंग्स हैपन। रिमेंबर, फर्स्ट स्टेप, पहला, एक कहावत है अंग्रेजी में, वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत मतलब आधा हो गया। तो वेल बिगन इज हाफ डन। बिगिनिंग में क्या करना है?
यू हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक अप्रोच। आप शुरुआती दौर में जब प्रिपरेशन आपने जब सोच लिया एंड व्हेन यू हैव ऑलमोस्ट डिसाइडेड दैट तैयारी शुरू हो गई है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरा प्रिपरेशन जो है वो एटलीस्ट वीकली मोड में एक टारगेटेड अप्रोच होना चाहिए। सो स्टार्ट विद द वीकली शेड्यूल। और कुछ बातों पे बहुत जरूरी है, ऑलवेज रिमेंबर स्टार्ट विथ स्मॉल। छोटा छोटा स्टेप लीजिए। व्हेन यू स्टार्ट स्मॉल स्टेप एवरी डे, तो जर्नी जो है आपको समझ में आएगी कि मेरे स्टेप में और कितना स्पेस बढ़ाना है, कितना पेस बढ़ाना है, कितना स्पीड बढ़ाना है। स्टार्ट विद अ स्मॉल टारगेट, स्टार्ट विद अ स्मॉल बेसिक। दो चीजें रखिएगा, स्टार्ट विद द बेसिक एनसीईआरटीज एंड वन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर शुरू ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट बेसिक एनसीईआरटीज आपको फॉलो करना पड़ेगा। बिफोर मेकिंग योर टाइम टेबल, जस्ट अंडरस्टैंड योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। आपकी अपनी लाइफ है, अपना टारगेट है, अपना घर है, अपना स्कूल है, अपना कॉलेज है, अपनी जॉब है, या आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट हो। यू हैव अ लाइफ ऑल्सो। सो उस लाइफ में आपके टाइम टेबल का प्रोसेस को डेवलप करना है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। बिगिनिंग में टू थिंग्स, बेसिक एनसीईआरटीज एंड करंट अफेयर्स, दीज टू थिंग्स शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिगिनिंग। एडवांस लेवल पे जाते हैं तो आप जब वीकली टाइम टेबल बनाते हो, आफ्टर फ्यू 2-3 वीक्स के बाद आप उस टाइम टेबल को थोड़ा सा मंथ लेवल पे ले जाओ। टेक इट टू द मंथ लेवल एंड क्रिएट एक एनुअल लेवल पे डेवलप करो। अगले 6 महीने में मुझे ये 4 सब्जेक्ट्स करने हैं, अगले 8 महीने में मुझे ये पढ़ना है, मेरा ऑप्शनल इस टाइम तक कवर हो जाना चाहिए। यू हैव टू सेट अ मैक्रो टाइमलाइन। आपको एक मैक्रो टाइमलाइन सेट करना पड़ेगा और यू हैव टू फोकस ऑन बैलेंस। एवरी पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन हैज टू बी फोकस्ड अपॉन। हर प्रिपरेशन को फोकस करेंगे और हर प्रिपरेशन को आपको अप्रेज करना होगा। यू हैव टू आस्क वेयर यू स्टैंड। आप कहां हो, आपकी जर्नी कहां तक है, कितना पढ़ा है। फीडबैक इंटरनल होना चाहिए। टेक अ मेंटर। जो बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं उनको हम इंडिविजुअली बैठ के उनको हेल्प करते हैं, उनका एक प्रिपरेशन प्लान बनाते हैं एंड ऑल्सो हेल्प देम टू डेवलप देयर फीडबैक सिस्टम वेयर यू स्टैंड इन रियल सेंस। अगर आप 2024 के एग्जाम की बात कर रहे हैं तो पोस्ट अप्रैल नहीं कहूंगा मैं कहूंगा पोस्ट फेब, यानी फेब के बाद हमारी सिर्फ प्रिपरेशन प्रीलिम बेस्ड होनी चाहिए। यानी इस वक्त जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं इस साल, दे शुड टारगेट एंटायरली प्रीलिम्स फोकस, यानी प्रीलिम्स फोकस उनका अप्रोच होना चाहिए एंड दैट इज हाउ योर जर्नी शुड मूव। एंगेज योरसेल्फ 7 to 8 आवर्स, 7 से 8 घंटे आपको देना है अगर आप 2024 टारगेट कर रहे हो। अगर शुरुआती दौर में यू कैन स्टार्ट विद फ्यू आवर्स बट यू हैव टू एक्सटेंड इट टिल 8 आवर्स, 7-8 आवर्स तक एक्सटेंड करना होगा एंड यू हैव टू सीक प्रोफेशनल एडवाइस इफ यू नीड इनपुट। एक अच्छा गाइड, एक अच्छा मेंटर आपकी जर्नी को आसान बना देगा, डायरेक्शन ला देगा एंड बिलीव मी इट इज वर्थ द एफर्ट। अगर आपका संसाधन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे एडवाइसेस और इनपुट्स पे काम करिए। लेकिन अगर आपका संसाधन है, इफ यू कैन अरेंज मनी, इफ यू कैन अरेंज गाइडेंस, टेक दैट हेल्प, दैट विल स्ट्रीमलाइन द जर्नी एंड मेक योर जर्नी इजी। आपकी जर्नी को आसान बना देगा, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन 1 साल पहले हो जाता है तो जितना आपने पूरा फीस में दिया है उतना तो आप 1-1.5 महीने में सैलरी में कमा लोगे, है ना लॉजिक। तो इसलिए अगर प्रोफेशनल इनपुट मिल पाता है तो लीजिए एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू वर्किंग प्रोफेशनल, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि सर मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूं, मैं नौकरी करता हूं, मैं कॉलेज में हूं, मैं कैसे पढ़ूं, या मैं कॉलेज इंडिविजुअल हूं, तो हाउ शुड आई स्टडी। तो व्हेन यू हैव सच अप्रोच यू हैव टू हैव अ डिफरेंट वीकडे एंड वीकेंड शेड्यूल। यहां पे आपको वीकडे और वीकेंड का शेड्यूल अलग अलग बनाना होगा। वीकडेज को आपको एक बेसिक कंसिस्टेंट 3-4 घंटे की पढ़ाई करनी होगी, 2-3 घंटे, 3-4 घंटे, एंड इन द वीकेंड्स यू कैन स्ट्रेच फॉर 7-8 आवर्स। जो भी एस्पिरेंट जॉब के साथ एग्जाम निकाले हैं, इफ यू फाइंड द पैटर्न इन देयर प्रिपरेशन, अगर उनका पैटर्न देखोगे तो आपको सिमिलर लाइंस पे चीजें मिलेंगी। अप्रेजल ऑफ प्रिपरेशन फोर्टनाइटली एंड मंथली बेसिस, हर महीने, हर 15 दिन पे जस्ट सिट फॉर 10 मिनट्स, आस्क योरसेल्फ कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है, वेयर डू आई स्टैंड, क्या मेरी जर्नी मूव कर रही है, मेरा टाइम टेबल ठीक है, क्या उसमें कोई गैप है। शुड ऑलवेज आस्क दीज क्वेश्चंस सो दैट योर जर्नी इज मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो जो लोग जॉब कर रहे हैं वो वीकडेज पे 2-3 घंटे, 4 घंटे जो भी आप दे सकते हो, वीकेंड्स को आप 7-8 आवर्स मिनिमम दीजिए सो दैट यू हैव एन इफेक्टिव अप्रोच। कुछ इनपुट्स जस्ट टू, अगर आप टारगेट कर रहे हो 2024, यू हैव टू आस्क फ्यू थिंग्स। मेरे टाइम टेबल बनाने से पहले मुझे कुछ डूज एंड डोंट्स भी जरूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूपीएससी पता है आपको, हैव यू सीन द सिलेबस, हैव यू सीन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्या आपका मेंटली आप रेडी हो एग्जाम के लिए, ये सारे सवाल पहले होने चाहिए।
सिलेबस शुड बी एट द बैक ऑफ योर हेड। सिलेबस का एक एक शब्द आपके जबान पे पॉइंट होना चाहिए। अगले 15 दिन 20 दिन में मेक श्योर दैट एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस इज द पार्ट ऑफ योर लर्निंग। सिलेबस का एक एक पार्ट आपकी लर्निंग का पार्ट है, एंड दैट इज हाउ इट शुड बी। एनसीईआरटी से शुरू करिए और न्यूज़पेपर रीडिंग को डेवलप करिए। स्टार्टिंग का 3 महीना और कुछ मत करिए। डेवलप एनसीईआरटीज, रीड एनसीईआरटीज एंड रीड न्यूज़पेपर्स। अगले 3 महीने में धीरे धीरे हम स्किल्स पे काम करेंगे, यानी हम एनसीईआरटी से शुरू करके आई विल मूव टू द नेक्स्ट लेवल। एनसीईआरटी के बाद आप नेक्स्ट 4-5 मंथ्स अगर आप कोचिंग करते हैं तो कोचिंग के नोट्स, प्राइमरी लेवल पर कोचिंग का जो एफर्ट आप हो रहा है उसके साथ साथ अपने एनसीईआरटीज को पढ़िए एंड सेल्फ स्टडी को इंटीग्रेट करिए अपनी प्रिपरेशन से। स्टैंडर्ड बुक्स कुछ है जिनको आप फॉलो कर सकते हो। इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड बुक्स को हमें 5-6 महीने में कवर करनी होगी, एंड ऑप्शनल का टाइमलाइन 3 से 4 महीना होना चाहिए। इफ यू थिंक दैट योर ऑप्शनल इज बिगर, उसको आप बढ़ा सकते हो। मैंने एक एवरेज मैंने 3-4 महीने की बात कही है। इट कैन बी 4-5 मंथ, 6 मंथ ऑल्सो। प्रिपेयर अ स्टडी शेड्यूल एंड टाइम टेबल। हमेशा वीकली या फोर्टनाइटली टाइम टेबल बनाइए, डेली मत बनाइएगा। डेली टाइम टेबल इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि डेली टाइम टेबल उठ के डेली सोच रहे हो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टारगेट मीट नहीं हो रहा है, फिर डेली कर रहे हो, वो मत करना। ठीक है। कवर ऑल द पिलर्स ऑफ प्रिपरेशन। पढ़ना भी है, आंसर राइटिंग भी करना है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, पेपर का एनालिसिस भी करना है, ऑप्शनल को भी काम करना है। एवरी पार्ट ऑफ द इनपुट इज इंपॉर्टेंट, यानी प्रिपरेशन का हर जर्नी का हर पार्ट हमें उस पर काम करना पड़ेगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नहीं करना है ये बड़ा जरूरी है। जो करना है वो तो मैंने बता दिया, अब क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू, ये बड़ा ध्यान दीजिएगा। रैंडमली बच्चे बहुत कुछ गलतियां करते हैं विच दे डोंट रियलाइज। मेरे पास 2-2 साल बच्चे तैयारी करके आते हैं बट उनके बेसिक्स रेडी नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या फॉलो कर रहे हो आप? अवॉइड रीडिंग ऑफ समरी ऑफ कोचिंग नोट्स। ठीक है, यानी अवॉइड रीडिंग समरी ऑफ कोचिंग नोट्स, यानी आप कोचिंग नोट्स, जैसे अब लोग क्या करते हैं, दिल्ली से, ओल्ड आनंदनगर से नोट्स मंगवा लेते हैं। आपने किताब नहीं पढ़ी, आपने बुक नहीं पढ़ा, आपने कोचिंग अटेंड नहीं किया, तो फिर वो नोट समझ में कैसे आएंगे? वो हमें नहीं समझ में आएंगे, हम पढ़ा रहे हैं, आपको कैसे समझ में आएगा? ठीक है। नो टू एनी गाइड और सिमिलर मटेरियल। मार्केट में गाइड्स अवेलेबल है, समरी अवेलेबल है, अवॉइड करिए। रैंडम सॉल्विंग एमसीक्यूज, रैंडमली दुनिया भर के एमसीक्यूज वेबसाइट से मिल रहे हैं, इधर उधर मिल रहे हैं, आप जाके रैंडमली सॉल्व किए, भूल गए। आज सॉल्व किया, भूल गए, कल सॉल्व किया, भूल गए। अरे क्या मजाक चल रहा है? रैंडम मत करिए। कोई अगर किसी एमसीक्यू को सॉल्व किया है तो उसको एक जगह रख लीजिए सो दैट यू कैन रिवाइज इट लेटर। न्यूज़पेपर समरी विदाउट रीडिंग न्यूज़पेपर्स। आजकल एक ट्रेंड है, यूट्यूब पे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अच्छा है, बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बट आप न्यूज़पेपर को जरूर पढ़िए। एटलीस्ट इन द बिगिनिंग 6 मंथ न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज क्या होगा ना कि किसी और का पढ़ाया हुआ आप रीड कर रहे हो, आपका अपना थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हो रहा है, योर अंडरस्टैंडिंग इज नॉट बीइंग डेवलप्ड। बिलीव मी, these are things are very important. Don't start with standard books directly. NCERTs पढ़ के standard books पे जाइए, पहले standard book पे मत जाइए, otherwise it will be time consuming and effort. Same subject from multiple sources मत करिएगा। एक सब्जेक्ट को 4 किताब से मत पढ़िए। Don't seek random advice. आजकल कोई बच्चा 6 महीने से तैयारी कर रहा है, वो भी आपको एडवाइस दे देगा। कोई बच्चा 3 साल से तैयारी कर रहा है, प्रीलिम्स निकला, वो भी आपको एडवाइस दे रहा है। आप उसके एडवाइस को मान रहे हो। वो बच्चा प्रीलिम्स निकाल नहीं पाया है, फिर भी आप उसका एडवाइस मान रहे हो। क्यों? क्योंकि वो आपको एडवाइस दे रहा है, आप सुन रहे हो। अरे टेक प्रोफेशनल एडवाइस। टुडे वी हैव पीपल, मेंटर्स, डायरेक्शंस जो आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो भारत में क्या है ना, हर आदमी एडवाइस के लिए तैयार है। एवरीबडी इज रेडी टू गिव एडवाइस। माइक्रो स्ट्रैटेजी कैसे स्टार्ट करें? बेसिक लेवल पर इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज को आइडेंटिफाई करिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसको आइडेंटिफाई करिए न्यूज़पेपर्स में, एनसीईआरटीज में। नोट्स मेकिंग प्रोसेस, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। डेवलप बैकवर्ड लिंकेज अप्रोच, ये क्या होता है, ये नोट्स मेकिंग में आपको बताऊंगा कैसे आप फॉलो कर सकते हो। फिलहाल अभी छोड़ देते हैं। एंड ऑलवेज क्रिएट अ वीकली एंड बाई मंथली टाइम टेबल, यानी टाइम टेबल आपका वीकली एंड बाई मंथली होना चाहिए, तभी आपका प्रिपरेशन हो पाएगा। डेली टाइम टेबल मत बनाइए, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। तो शुरुआती दौर में एनसीईआरटीज एंड करंट अफेयर, और उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स पे हम जाएंगे। दूसरी चीज, अवॉइड टेक्निकल डिटेल। बच्चे क्या करते हैं, पीएचडी करने की कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू गो इन डिटेल ऑफ एवरीथिंग। डोंट डू दैट, अवॉइड इट। टाइम वेस्ट होगा, एफर्ट वेस्ट होगा, रिसोर्सेज वेस्ट होगा, सब कुछ। डेवलप सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी।
अभी शुरुआत में मैक्रो स्ट्रेटजी डेवलप करो, एक बार मैक्रो स्ट्रेटजी जब डेवलप हो जाएगी देन यू कैन गो टू सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, ठीक है ना। तो पहले मैक्रो फिर माइक्रो पे जाएंगे। इकोनॉमी पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से स्टार्ट पढ़ना है, कितना पढ़ना है। 30% टाइम फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट। प्रिपरेशन जब आगे मूव करेगी तो ऑप्शनल पे आप 3-4 महीना अच्छे से टाइम देना, सो दैट योर ऑप्शनल इज रेडी, बिकॉज ऑप्शनल से ही सिलेक्शन होगा फाइनल आपका, राइट। प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आज जो प्लान बनाया वो 15 दिन बाद चेंज हो सकता है। आज जो स्ट्रैटेजी बनाई मैक्रो लेवल पर, इट इज सब्जेक्ट टू चेंज बेस्ड ऑन ए प्रिपरेशन एंड लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस। आपकी तैयारी की प्रिपेयर्डनेस लेवल पर आपकी स्ट्रैटेजी और प्रोसेस बदलेगा और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है लगा रहेगा, ठीक है। हेल्थ इज वेल्थ। एक अच्छा दिमाग, हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो आपका हेल्दी माइंड है वो तभी होगा जब बॉडी हेल्दी होगी। तो अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, अपना मन का ख्याल रखिए, अच्छा डाइट लीजिए, खाइए पीजिए, कुछ छोटा मोटा माइनर फिजिकल एक्सरसाइज करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ब्रेक्स लीजिए, 5 दिन पढ़िए, 1 दिन मत पढ़िए, चलेगा। टेक रेगुलर ब्रेक्स। पढ़ाई में जब लॉन्ग स्ट्रेच में पढ़ते हैं तो ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। शेड्यूल शुड बी 6 डेज अ वीक, 6 डेज अ वीक शेड्यूल डेवलप करिए और लास्ट डे को ब्रेक रखिए। ऑलवेज रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर मीटिंग स्मॉल गोल्स। एक छोटा गोल मीट किया, एनसीईआरटी खत्म कर ली 3 दिन के अंदर, चाहिए अपने आप को रिवॉर्ड करिए, अच्छा खा लीजिए, डू समथिंग दैट यू लाइक एंड मेक अ हैबिट। प्रिपरेशन एक हैबिट होनी चाहिए। जर्नी में जब हैबिट बन जाएगी तो आप उसको फॉलो करोगे। फॉलो इट फॉर 15 डेज। 15 दिन आपने टारगेट को फॉलो करना है, 1 महीना मैक्सिमम करना है। रेस्ट विल फॉलो, रेस्ट विल फॉलो, आई अश्योर यू। तो जर्नी के शुरुआती दौर में अगर आप कर पाते हो तो चीजें वर्क करेंगी एंड देन थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पावर नैप, रेस्ट भी बहुत जरूरी है। तो जब ये सारी चीजें करोगे तो जर्नी अपने आप हो जाएगी। दीज आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ एनी टाइम टेबल। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स पुट करिए, हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड यू कैन ऑल्सो पुट सम क्वेश्चंस, आपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वी विल आंसर देम थ्रू वीडियोस एंड विल कम्युनिकेट। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।